हेलो। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन सिनेमा की शायद अब तक की सबसे बड़ी टक्कर के बारे में। 2 अक्टूबर 2025। ये सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिन बनने जा रहा है जो सिनेमा के लिए किसी महापर्व से कम नहीं होगा। कहते हैं ना, उस दिन बॉक्स ऑफिस एक कुरुक्षेत्र बन जाएगा। और इस विश्लेषण में हम यही देखने वाले हैं कि इस महायुद्ध में कौन-कौन से योद्धा मैदान में उतर रहे हैं और आखिर क्यों ये एक तारीख इतनी ज्यादा खास बन गई है। तो चलिए इस टकराव की गहराई में उतरते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक तारीख और 7 बड़ी फिल्में। ये सिर्फ एक क्लैश नहीं है, बल्कि एक महासंग्राम है जो बॉलीवुड से लेकर साउथ और रीजनल सिनेमा तक फैला हुआ है। मतलब स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 2 अक्टूबर 2025 ही क्यों? ऐसी क्या बात है इस तारीख में कि हर कोई इसी दिन अपनी फिल्म रिलीज करना चाहता है? इसका जवाब कैलेंडर में ही छिपा है। देखिए, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है। गांधी जयंती की नेशनल हॉलिडे और साथ ही विजयदशमी का बड़ा त्योहार। इसका सीधा सा मतलब है कि एक लंबा वीकेंड पक्का है जो दर्शकों को थिएटर्स तक खींचकर लाने के लिए एकदम आइडियल मौका है। तो जाहिर है हर कोई इस सुनहरे मौके को भुनाना चाहता है। अब बात करते हैं इस लड़ाई के 2 सबसे बड़े महारथियों की। एक तरफ है साउथ इंडिया का जबरदस्त सिनेमाई तूफान और दूसरी तरफ है बॉलीवुड का ग्लैमर। असली टक्कर तो यहीं होने वाली है। इन दोनों फिल्मों के बीच का फर्क देखिए, जमीन आसमान का है। एक तरफ है कांतारा, जो कल्चर और हिस्ट्री में डूबी एक माइथोलॉजिकल एपिक कहानी है, और दूसरी तरफ है सनी संस्कारी, जो एक लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी है। दोनों की ऑडियंस बिल्कुल अलग है, लेकिन अखाड़ा एक ही है। पहले बात करते हैं कांतारा चैप्टर 1 की। ऋषभ शेट्टी न सिर्फ इसके डायरेक्टर हैं, बल्कि स्टार भी हैं। कहानी हमें 300 AD में कदंबा राजवंश के जमाने में ले जाती है। लगभग 125 करोड़ का बजट और आईमैक्स रिलीज। मतलब ये फिल्म एक ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने का वादा कर रही है। और दूसरी तरफ है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। शशांक खेतान का डायरेक्शन है और धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये वरुण धवन और जानवी कपूर की स्टार पावर पर बेस्ड है। ये 2 एक्स लवर्स की कहानी है जिसमें भरपूर हंसी मजाक और ड्रामा देखने को मिलेगा। लेकिन रुकिए, लड़ाई सिर्फ इन 2 बड़ी फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। रीजनल सिनेमा के पावर हाउस भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। चलिए अब मिलते हैं उन रीजनल चैंपियंस से जो अपने अपने गढ़ में दबदबा बनाने के लिए तैयार हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मराठी सिनेमा की फिल्म वड़ा पाव का। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के कल्चर का एक जायका है। और जानते हैं इस फिल्म को और भी खास क्या बनाता है? ये इसके डायरेक्टर और एक्टर प्रसाद ओक की 100वीं फिल्म है। कहानी एक मराठी परिवार और उनके वड़ा पाव के बिजनेस के इर्द गिर्द घूमती है, जो रिश्तों की एक प्यारी सी कहानी बयां करती है। अब जरा नॉर्थ की तरफ चलते हैं, जहां पंजाबी सिनेमा 2 बड़े दिग्गजों के साथ मैदान में उतर रहा है। सिंह वर्सेस कौर 2 और निक्का जेलदार 4। सिंह वर्सेस कौर 2 में गिप्पी ग्रेवाल और शहनाज गिल की हिट जोड़ी है, जो पंजाबी और बंगाली कल्चर का एक मजेदार मिक्सचर दिखाने वाली है। और वहीं निक्का जेलदार 4 एक सुपरहिट कॉमेडी सीरीज की चौथी फिल्म है, जिसमें एमी विर्क और सोनम बाजवा है। ये पंजाबी बॉक्स ऑफिस पर एक डबल धमाका होने वाला है। और अब बात करते हैं उन 2 फिल्मों की जो इस रेस में वाइल्ड कार्ड एंट्री साबित हो सकती हैं। ये वो फिल्में हैं जिन्हें कम आंकना एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये अपने यूनिक जॉनर और दमदार कहानियों के साथ आ रही हैं। पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री है 21, जो बहादुरी और इतिहास का एक पावरफुल संगम है। ये फिल्म देशभक्ति की भावना को जगाने का वादा करती है। इसे डायरेक्ट कर रहे हैं श्रीराम राघवन जैसे मास्टर डायरेक्टर। ये फिल्म भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की सच्ची कहानी पर बेस्ड है। मतलब ये एक सीरियस वॉर बायोपिक है जो दर्शकों पर एक गहरा असर छोड़ सकती है। और हमारी आखिरी फिल्म है मटन सूप, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सस्पेंस थ्रिलर जिसका नाम ही अपने आप में काफी मिस्टीरियस है। कहानी एक शादीशुदा जोड़े की है जिनकी जिंदगी एक राज खुलने के बाद पूरी तरह बिखर जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जो इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। तो इतनी सारे फिल्मों के बीच असली विजेता कौन होगा? स्टूडियोज, स्टार्स या कोई और? शायद असली विजेता तो कोई और ही है। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये इस पूरी टक्कर का एक साफ सुथरा निचोड़ है। पौराणिक महाकाव्य से लेकर रोमांटिक कॉमेडी तक और फैमिली ड्रामा से लेकर वॉर बायोपिक तक, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है।
तो शायद हमें इसे बॉक्स ऑफिस की लड़ाई की तरह देखना ही नहीं चाहिए। इसे एक फिल्म फेस्टिवल की तरह देखना चाहिए, एक ऐसा त्योहार जहां दर्शकों के पास चुनने के लिए इतने सारे बेहतरीन ऑप्शन हैं। एक ही तारीख पर 7 अलग-अलग तरह की फिल्में। ये इंडियन सिनेमा की डाइवर्सिटी और उसकी असली ताकत का एक शानदार प्रदर्शन है। रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, सस्पेंस, सब कुछ एक ही दिन हाजिर है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या छुट्टियों पर फिल्मों का इस तरह रिलीज होना ही आने वाला कल है, या फिर ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें स्क्रीन्स बंटने की वजह से आखिरकार नुकसान सबका होता है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।